बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 24 फरवरी है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग के। आज 4 साल मुकम्मल हो गए और हम बात ना करें ये कैसे हो सकता है। आपको मालूम है कि हम डे 1 से इस तनाज़े पर बात कर रहे हैं। आप भी साथ हैं। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि काफ़ी गैप आ रहा है वीडियोस के अंदर। तो गैप की वजह एक तो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और दूसरा खुद रूस और यूक्रेन जंग की सूरत हाल आपके सामने है कि ना पेस बदल रही है, ना चाल ढाल बदल रही है। रशिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले, यूक्रेन की अपने इत्तेहादियों से मदद इमदाद की अपीलें और इत्तेहादी बच बचा कर 4 साल से बच बचा कर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं कि कहीं हम इस तनाज़े के अंदर पार्टी ना बन जाएं। हालांकि दर्जनों मरतबा इनकी जो टेरिटरी है, नेटो की सो कॉल्ड टेरिटरी, उसकी वायलेशन भी हो चुकी, लेकिन मजाल है कि ये जंग के अंदर पार्टी बन जाएं जो यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो चाल ढाल नहीं बदल रही थी ना सिर्फ रशिया और यूक्रेन के फौजी, रशिया और यूक्रेन के अवाम, बल्कि व्यूअर्स भी और पूरी दुनिया भी यकीन करें कि थक चुकी है कि भाई करना क्या चाहते हो, जाना कहाँ चाहता है रशिया। और यूक्रेन के सदर है जिनकी 50% पॉपुलैरिटी भी कम हो गई। 50 लाख जो यूक्रेनी है वो महाजरीन बन गए। 6 लाख से ज्यादा जो यूक्रेनी फौजी हैं या अवाम हैं वो या तो मारे गए या जख्मी हुए। लेकिन यूक्रेन के सदर हैं कि जंग बंद भी नहीं करना चाहते। डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका के सदर बन गया, जोर लगा रहे, 1 साल से ज्यादा हो गया। एक दिन का दावा इसने किया था कि मैं रूस और यूक्रेन जंग को बंद कर दूंगा, लेकिन फिर भी यूक्रेन के सदर इस जंग को बंद क्यों नहीं कर रहे। अब ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो 4 साल बाद भी आपके जहनों के अंदर होंगे कि रशिया का हदफ क्या है और यूक्रेन का अदाकार सदर इतनी मार खाने के बाद तकरीबन 27% क्राइमिया को मिलाकर 27% अपना मुल्क जो है वो रूस को देने के बावजूद इस जंग को बंद क्यों नहीं कर रहा। क्या ये चाहता है कि रशिया पूरे यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर ले। तो इन दोनों सवालात के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे, बल्कि खुद जो रशिया के ऑफिशियल्स हैं और जो यूक्रेन के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इन सवालात के जवाब दिए हैं, आपके साथ शामिल करूंगा। अच्छा, रशिया के हमले एनिवर्सरी के रोज भी जारी रहे। जो रशिया के हमले हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। तो यूक्रेन के अंदर ना सिर्फ आज एनिवर्सरी बल्कि कोई गैप नहीं आया। हमारी वीडियो के अंदर तो गैप आ रहा है, लेकिन रशिया के हमलों के अंदर कोई गैप नहीं आ रहा और टारगेट भी वही है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर रशिया जो है यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ज्यादा टारगेट कर रहा है कि सर्दियों का भी लिहाज नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक छोटा सा एनर्जी ट्रूस करवाया था, उसके अलावा रशिया के जो हमले हैं वो एक दिन भी नहीं गुजरा कि रशिया के हमले जो हैं वो यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रुके हों। वजह क्या है, रशिया यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों टारगेट कर रहा है, इतनी शदीद सर्दी में भी क्यों टारगेट करता रहा, ताकि यूक्रेन जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाए और इस जंग को बंद कर दे। अब रशिया के जो हदफ है, आज भी सवाल पूछा गया क्रेमलिन के तर्जमान से कि आज तो बता दें, 4 साल हो गए, आज तो बता दें कि आपका हदफ क्या है और ये जंग कब बंद होगी। तो क्रेमलिन के तर्जमान ने जवाब दिया कि जी जंग बंद होगी जब हम अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। लेकिन गोल क्या है रशिया का ये अभी तक कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरह के मज़ाकरात चल रहे हैं मैं आपको बता दूं तो रशिया का गोल यूं कह लें कि वाज़ेह होकर सामने आ चुका है। रशिया का गोल है डॉनबास रीजन को कंट्रोल करना। रशिया का गोल है कि यूक्रेन न्यूट्रलिटी इख्तियार कर ले, यूक्रेन नेटो का हिस्सा ना बने। रशिया का गोल है कि ज़परेजिया का पावर प्लांट जो रशिया कंट्रोल कर चुका वो भी रूस को मिल जाए और अमेरिका के साथ ताल्लुकात वगैरह, नेटो जो है वो वीक हो जाए, खोखली हो जाए। तो ऑलमोस्ट तमाम जो टारगेट्स हैं वो रशिया अचीव कर चुका है, आपको मालूम है ये वाले जो टारगेट्स हैं। बाकी जो टारगेट्स जो हम डिस्कस करते रहे, पूरी दुनिया एनालाइज करती रही कि शायद ब्लैक सी से काटेगा रशिया यूक्रेन को, या ये कर देगा वो कर देगा, या ज़ेलेंस्की के खिलाफ कोई ऑपरेशन वगैरह किया जाएगा, तो वो गोल्स तो साइड पर कर दे। मैं आपको बता रहा हूं कि जो मज़ाकरात की मेज पर जो एक डेडलॉक है वो है टेरिटरी को लेकर कि डॉनबास रीजन पूरा मुझे दे दो तो मैं जंग बंद कर दूंगा। रशिया की जानिब से यूक्रेन को कहा गया, लेकिन यूक्रेन जो है वो डॉनबास रीजन देने के लिए तैयार नहीं है रशिया को। अब ये भी दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि यूक्रेन इतना नुकसान, मैंने आपको इंट्रो के अंदर बताया कि यूक्रेन के 50 लाख से ज्यादा लोग महाजरीन बन गए हैं, 6 लाख से ज्यादा फौजी मारे गए या जख्मी हुए। यूक्रेन के सदर की 50% जो पॉपुलैरिटी है वो कम रह गई है। यूक्रेन के सदर बड़े पॉपुलर हुआ करते थे जब ये अपने मुल्क के सदर बने, लेकिन जब ये तकरीबन 20 से 27% यूक्रेन लुटवा बैठा है, यूक्रेन का अदाकार सदर, और इतने लोग मरवा बैठा है और अपनी गलियों में से, क्लबों में से ये नौजवानों को पकड़ पकड़ कर फ्रंट लाइन्स के ऊपर फेंक रहा है, तो इसकी पॉपुलैरिटी बहुत कम रह गई है। इसके मुल्क के अंदर
लेकिन ये जंग बंद करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। हालांकि कोई इतना बड़ा डेडलॉक नहीं है। रूस ने कहा कि अगर तुम नहीं दोगे डॉनबास रीजन तो हम खुद जो है वो डॉनबास रीजन को कंट्रोल कर लेंगे, चाहे 6 महीने लगे, साल लगे। रशिया इज अ जायंट, रशिया को कोई जल्दी नहीं है। रशिया जो है वो इसी रफ्तार के साथ, इसी पेस के साथ डॉनबास रीजन को आज नहीं तो कल कंट्रोल कर लेगा। तो तुम दे दो। जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने भी ज़ेलेंस्की को समझाया, प्यार से भी समझाया, डांट कर भी समझाया कि भाई दे दे डॉनबास रीजन, तूने क्या करना है डॉनबास रीजन को रख कर। लेकिन यूक्रेन के सदर डॉनबास रीजन नहीं दे रहे रशिया को। इसकी वजह मैं आपको बता दूं, हालांकि इसको नजर आ रहा है कि रशिया की फौजें आगे भी बढ़ रही हैं, अमेरिका यूक्रेन का साथ छोड़ गया, बल्कि नेटो के भी पीछे पड़ गया अमेरिका तो। और यूरोपियन कंट्रीज जाहिर है कि अमेरिका को या अमेरिका के असलहे को, अमेरिका की मदद को, अमेरिका के रोब को जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो रिप्लेस तो नहीं कर सकते ना। यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बना सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है अमेरिका पर। और अगर वो अमेरिका ही साथ नहीं है यूक्रेन के, तो फिर क्या कॉन्फिडेंस है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि आज चौथी एनिवर्सरी के मौके पर, अच्छा ये बड़े डिफरेंट हैं, ये मनाजिर बड़े डिफरेंट हैं। जब भी यूक्रेन की एनिवर्सरी हुई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इवन के पहली एनिवर्सरी पर भी इतने जो लीडर्स हैं वो यूक्रेन के दारुल हुकूमत नहीं पहुंचे थे जितने चौथी एनिवर्सरी पर पहुंचे हैं। किसको पैगाम दे रहे हैं? रशिया से ज्यादा ये अमेरिका को पैगाम दे रहे हैं कि तुम जाओ तो जाओ, लेकिन यूरोप जो है वो यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेगा। यूरोप खुद को मजबूत कर रहा है। और अमेरिका के सदर ने कहा था ना कि खुद को मजबूत करो, अपना दिफा खुद करो और मेरे ऊपर डिपेंड ना करो। तो यूरोप जो है वो रूस के साथ साथ अमेरिका को भी पैगाम दे रहा है। अब यहां पर कौन कौन से सरबराहान हैं मैं आपको बता दूं कि फिनलैंड के सदर हैं, क्रोएशिया के वजीर आजम हैं, यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन कमीशन के सदूर यहाँ पर मौजूद हैं, डेनमार्क के वजीर आजम, इस्टोनिया, आइसलैंड और लातविया के वजीर आजम, नॉर्वे के वजीर आजम, स्वीडन के वजीर आजम, लिथुआनिया, पोलैंड, स्पेन और यूके के जो वज़रा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जो ऑनलाइन इनकी मीटिंग हुई तो वर्चुअली फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन भी थे, कीयर स्टामर भी थे, जर्मनी के जो फ्रीडरिक मार्ट्स हैं वो भी थे, जर्मनी के चांसलर भी थे। तो ये बहुत बड़ी प्रेजेंस है, ये बहुत बड़ा मैसेज है जो यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से 4 साल के बाद दिया गया। कि रशिया तो कोशिश कर रहा है ना कि ये फ्रस्ट्रेट हो जाएं, ये थक जाएं, इनके स्टॉक्स खाली हो जाएं, ये यूक्रेन की मदद बंद कर दें। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऐलानात किए जा रहे हैं इनकी जानिब से चौथी एनिवर्सरी पर यूक्रेन के लिए। और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इनामात से भी ज्यादा पावरफुल ये मैसेज है कि यहां पर खड़े हुए हैं यूक्रेन के साथ 4 साल गुजरने के बाद। लेकिन ये करेंगे क्या? इन्होंने कहा कि हम जी रूस को शिकस्त देंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो चौथी एनिवर्सरी पर एक लंबा चौड़ा सा वीडियो पैगाम जारी किया ना इस मीटिंग से कबल, तो उसमें भी यूक्रेन के सदर ने कहा कि रशिया हार रहा है। रूस जो है वो अपने गोल्स को 4 साल गुजरने के बाद भी अचीव नहीं कर सका। और क्रेडिट गोज टू यूक्रेन कि ना सिर्फ यूक्रेन ने खुद को डिफेंड किया, इतनी बड़ी ताकत रूस का भांडा फोड़ा, बल्कि यूरोप का भी डिफेंडर है यूक्रेन। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने हीरोज को सलूट किया और ये कहा कि जी हम लड़ते रहेंगे। अगर हमें पीस चाहिए तो वो पीस जो है वो हमारी सॉवरेनिटी के इवज वो पीस हमें नहीं चाहिए, हमें जस्ट और लास्टिंग पीस चाहिए कि कल को फिर रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला ना कर दे, वगैरह वगैरह। बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज था, मैं आपको स्किम स्कैन करके बता रहा हूं। और यहां पर भी मीटिंग के दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वही एक लंबी चौड़ी लिस्ट निकाली और यूक्रेन के सदर ने एक अपना किस्सा बताया जो बाइडन के साथ, जो बाइडन के दौर में यूक्रेन के सदर ने कहा कि मुझे एक दफ़ा जो बाइडन ने कॉल की थी और जो बाइडन ने मुझे कहा था कि भाई मुझे खबर मिल गई है कि तुम्हारी जान को खतरा है, चेचन फोर्सेस या रशिया वगैरह तुम्हें असैसिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ यूक्रेन से। तो यूक्रेन के सदर ने बताया कि मैंने जो बाइडन को कहा, अमेरिका के उस वक्त के सदर को, कि मुझे सवारी नहीं बल्कि असलहा चाहिए। और अब भी यूक्रेन के सदर ने कहा कि मेरा यही मुतालबा है कि मुझे सवारी नहीं चाहिए, मुझे असलहा चाहिए। और अगर मुझे असलहा टाइमली मिल जाए, यूरोपियन कंट्रीज से इसने मुतालबा किया कि अगर टाइमली मुझे असलहा आप लोग देते रहेंगे तो फिर मैं इसी तरह से आपको डिलीवर करके दिखाता रहूंगा। और अगर आपने सप्लाई बंद कर दी तो रशिया यूक्रेन से आगे निकल जाएगा और नेटो टेरिटरी के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इन्होंने भी बहुत ज्यादा, मैंने आपको बताया कि मदद, इमदाद के, असलहे, गोले बारूद के बिलियन ऑफ डॉलर्स के ऐलानात और
सैंक्शंस वगैरह के ऐलानात इनकी जानिब से किए जा रहे हैं यूक्रेन के लिए। चौथी एनिवर्सरी के मौके पर नेटो हेडक्वार्टर्स के अंदर एक तकरीब मुनक्किद की गई खसूसी तौर पर, और यहाँ पर जो नेटो के चीफ हैं मार्क रूटा, उन्होंने खिताब किया, और जो यूक्रेन की हेड ऑफ मिशन यूक्रेन की है नेटो के लिए, उन्होंने भी यहाँ पर खिताब किया। और उसी तरह की बातें नेटो के चीफ मार्क रूटा की जानिब से भी की गई कि फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स, हम यूक्रेन को असलहा भी देते रहेंगे, सैंक्शंस भी रशिया के ऊपर आयद करते रहेंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा। 4 साल से आपको मालूम है कि यूरोपियन कंट्रीज और कर क्या रहे हैं, रशिया के ऊपर सैंक्शंस आयद कर रहे हैं या फिर यूक्रेन को असलहा गोला बारूद प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर मुख्तलिफ क्या है, अब तो अमेरिका भी नहीं रहा, पहले तो जो बाइडन भी था, तो पहले कोई फर्क नहीं पड़ा रशिया के ऑपरेशन पर या रशिया को यूक्रेन से धकेलने में, तो नाकाम रहे ना सारे मिलकर भी, इवन कि अमेरिका भी इनके साथ था। तो फिर अब ये असलहे गोले बारूद और सैंक्शंस वगैरह से ये क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या कॉन्फिडेंस है यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को, क्या ये रशिया को पीछे धकेल देंगे या नेटो इस जंग के अंदर कूद पड़ेंगे। जो नेटो कंट्रीज हैं जो 4 साल से इस जंग के अंदर नहीं आए, तो फिर क्या कॉन्फिडेंस है यूक्रेन के सदर को, ये बताया जो रूस की इंटेलिजेंस है। रूसी इंटेलिजेंस ने आज एनिवर्सरी के मौके पर बहुत बड़ी खबर शेयर की, और रूस की इंटेलिजेंस ये है कि जनाब यूक्रेन जो है वो बहुत जल्द एक जोहरी ताकत बनने का ऐलान करेगा, और यूक्रेन जो है वो जोहरी हथियार अपना निकाल लेगा। और कहेगा ये यूक्रेन, ये रशिया की इंटेलिजेंस में बता रहा हूं आपको, कि यूक्रेन ये कहेगा कि मैंने जैसे ड्रोन्स बनाए हैं जो डीप इनसाइड रशिया हमले करते हैं, सैकड़ों हजारों किलोमीटर्स का सफर करते हैं, तो वो मेरे देसी साख्ता ड्रोन्स हैं, मैंने खुद मिसाइल बनाए हैं, और अब मैंने खुद ये जो जोहरी बम है वो भी मैंने बना लिया है, तो तालियां बजाओ। ये रूस की इंटेलिजेंस की जानिब से ये कहा गया, रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से, कि अंदर से खबर ये है कि बरतानिया और फ्रांस यूक्रेन को ये जोहरी बम प्रोवाइड करने वाले हैं। आपको मालूम है कि दुनिया के अंदर 9 जोहरी ताकतें हैं, जिसमें रूस है, अमेरिका, चीन, फ्रांस, बरतानिया, भारत, पाकिस्तान, शुमाली कोरिया, इसराइल, और अब ये 10वीं को जोहरी ताकत बनाने चले हैं बरतानिया और फ्रांस की जानिब से। ये रशिया की इंटेलिजेंस मैं आपको बता रहा हूं, जो कि सुर्खियों में आपको नजर आएगी कि बरतानिया और फ्रांस जो है वो पहले तो न्यूक्लियर शील्ड प्रोवाइड करने की बातें कर रहे थे ना, लेकिन अब जो है वो रूसी इंटेलिजेंस के मुताबिक ये न्यूक्लियर बम ही प्रोवाइड करने की बातें कर रहे हैं यूक्रेन को, और यूक्रेन बहुत जल्द इसका ऐलान कर देगा। और यही वजह है, रशिया की जानिब से कहा गया कि यही वजह है कि यूक्रेन इतना नुकसान करवाने के बावजूद कि डोनाल्ड ट्रंप भी यूक्रेन के खिलाफ हो गया, लेकिन ये इस जंग को बंद नहीं कर रहा, क्योंकि इसको बरतानिया और फ्रांस की जानिब से अगर जोहरी बम पकड़ा दिया गया और इसने ये पोर्ट्रे किया कि जी मैंने खुद बना लिया और मैंने अपने राइट टू सेल्फ डिफेंस के तहत बनाया है, तो इस वजह से यूक्रेन के सदर इस जंग को लटका रहे हैं। हालांकि लटकाने वाली मैंने आपको बताया कि कोई चीज बाकी नहीं बची, सिर्फ एक डॉनबास के मामले पर, डॉनबास के नुक्ते पर एक छोटा सा डेडलॉक है, और वो डॉनबास भी आज नहीं तो कल रशिया जो है वो कंट्रोल कर लेगा। यही बात जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो अमेरिका के का वफ्द है, स्टीव विटकॉफ हैं, जैरेड कुशनर वगैरह हैं, वो यूक्रेन को समझा रहे हैं, लेकिन हर बैठक के बाद यूक्रेन कहता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा अपना डॉनबास रीजन। तो ये बात समझ में आने वाली नहीं थी, लेकिन इससे अगर इसको जोड़ कर देखें रशिया की इंटेलिजेंस को, तो फिर इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि यूक्रेन का सदर इतना नुकसान करवाने के बाद इतने से मामले पर क्यों अड़ा हुआ है। ये इसलिए अड़ा हुआ है क्योंकि इसने बहुत बड़ा सरप्राइज देना है अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की मदद से। अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यूं कह लें कि चंद मिनट्स कबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी खिताब किया है, और बहुत इंपॉर्टेंट खिताब की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मैं आपको बता दूं। रशिया के सदर ने एक तो वही कि फादरलैंड की हिफाजत के लिए, रशिया की हिफाजत के लिए हम अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर आगे की जानिब बढ़ रहे हैं और हम अपने गोल्स को अचीव करने तक आगे बढ़ते रहेंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा कि दुश्मन की जानिब से जिस तरह की मंसूबा बंदी की जा रही है, तो उसके हवाले से ना सिर्फ अमेरिका को इन्फॉर्म किया जाएगा रूस की जानिब से कि जी यूक्रेन को आपके जो इत्तेहादी हैं बरतानिया, फ्रांस वगैरह, वो जोहरी बम देने शेने के चक्कर में हैं, तो ये रशिया अमेरिका को भी इन्फॉर्म करेगा। और रूस के सदर ने कहा कि मालूम होना चाहिए, पूरी दुनिया को मालूम है कि रशिया के ऊपर जोहरी हमला या रशिया को न्यूक्लियर थ्रेट करना या न्यूक्लियर अटैक रशिया के ऊपर करना ये कितनी बड़ी गलती है, और इसका इख्तिताम किस तरह से होगा। जोहरी जंग छिड़ जाएगी, ना सिर्फ उस कंट्री के खिलाफ जो रशिया के ऊपर जोहरी हमला करेगा, बल्कि रूस के पास आपको मालूम है कि डेड हैंड है।
اگر رشیا کے اوپر جوہری حملہ کیا جاتا ہے تو پھر رشیا کے پاس جو 6000 سے زیادہ نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں وہ پوری دنیا کو تباہ کر دیں گے۔ اور پوٹن سے یہ سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ ڈیڈ ہینڈ تو بڑا خطرناک ہے کہ اگر ایک ملک آپ کے اوپر حملہ کرے گا تو پھر پوری دنیا کا کیا قصور ہے؟ تو پوٹن نے جواب دیا تھا کہ آپ اس دنیا میں رہ کر کیا کریں گے جس نقشے کے اوپر روس ہی نہ ہو۔ تو رشیا نے خیر وارن تو کر دیا ہے، خبردار تو کر دیا ہے برطانیہ اور فرانس کو کہ یوکرین کو جوہری بم دینے سے باز رہا جائے، لیکن امریکہ کو بھی انفارم کیا جائے گا روس کی جانب سے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ اس انٹیلیجنس رپورٹ پر کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے 4تھی اینیورسری پر، تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی جو بائیڈن تو نہیں ہے۔ جو بائیڈن تو 4تھی اینیورسری پر باقاعدہ پیغام جاری کیا کرتا تھا اوول آفس کے اندر بیٹھ کر، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ابھی تک کیمرے کے سامنے بھی نہیں آیا۔ کیمرے کے سامنے آئے گا تو پھر اس سے بہت سارے سوالات پوچھے جائیں گے۔ روس اور یوکرین جنگ 4تھی اینیورسری اور یہ جو انٹیلیجنس رپورٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ برطانیہ اور فرانس کی جانب سے یہ یوکرین کو بم دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جو کہ پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑے دھماکے کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ اور اس کا رد عمل رشیا کی جانب سے یہ بھی آ سکتا ہے، امریکہ کو جب رشیا انفارم کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ رشیا کی جانب سے یہ بھی کہا جائے امریکہ کو کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ویسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں بھی ایران کو جوہری بم جو ہے وہ دے سکتا ہوں۔ اور اس وجہ سے یہاں جو ہے یوکرین اور برطانیہ فرانس کو سمجھا لو، تو پھر تو ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو معلوم ہے کہ دوڑ کر سمجھائے گا ان کو کہ ایسی غلطی نہ کرنا جس کا نقصان امریکہ کو بھی ہوگا اور پوری دنیا کو جس کا نقصان ہوگا۔ تو ڈیڈی ظاہر ہے کہ ان کو ایسی غلطی نہیں کرنے دے گا۔ کچھ امپورٹنٹ خبریں تھیں آج کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ ایک خصوصی رپورٹ میں نے گزشتہ رات بلکہ سحر کے وقت میں نے وہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی تھی، یوکرین اور رشیا جنگ کے 4 سال اور ان 4 سالوں کے دوران کیا ہوتا رہا۔ کچھ موٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ میں نے اس میں ویڈیو کے اندر شامل کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنی لمبی چوڑی جنگ میں تمام جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ شامل کرنا پاسبل نہیں ہے، لیکن جو بہت امپورٹنٹ ایونٹس تھے، جو بہت امپورٹنٹ موڑ آئے کہ یہ جنگ جو ہے وہ 4 دن کی جنگ 4 سال تک کس طرح سے لٹک گئی، تو اس رپورٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ہوتا رہا ان 4 سالوں کے دوران۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔